तो आगे आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ड्राइंग के बारे में कि किस तरह से आप रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं और मैं किस तरह कौन सी टेक्निक यूज़ करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ आज आप सबको। तो ये नए वीडियो में आप पूरा देखिए, आप समझिए किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। आइज़ के अंदर के पार्ट्स में मैं डार्क पेंसिल 10 भी यूज़ कर रहा हूँ, स्लोली पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो हमारे आइज़ के अंदर के पार्ट्स पुपिल और आइरिस के बाहर ना जाए और इससे शेडिंग ख़राब ना हो, इसलिए मैं स्लोली यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा स्किप किया हुआ है लेकिन आप समझ सकते हैं, बीच बीच में मैं थोड़ा सा स्किप किया हुआ हूँ वीडियो। तो आप देखिए और लास्ट तक देखिए, बने रहिए वीडियो पे, तभी आपको समझ में आएगी। और मैं अभी डार्क करने के लिए वहाँ पे पुपिल के बीच के पार्ट्स में मैं वाइट छोड़ दिया हूँ ताकि वो हाईलाइट जो हमारे आँख पे रोशनी पड़ती है और चमकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, देख सकते हैं वहाँ पे। और उसके नीचे मैं सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्किपेबल वीडियो है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर दिया हूँ, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप समझिए। पुपिल के बाहरी भाग में हमें वो लाइनिंग टाइप में नहीं रखना है और उसे आइरिस और पुपिल के बीच में जो मर्ज करना है ताकि हमारा जो ड्राइंग जो सेट किया हुआ है वो एक लाइनिंग टाइप में ना लगे, और इसीलिए मैं पुपिल के जस्ट बाहरी भाग में अभी मैं सेट कर रहा हूँ। आप देखिए गौर से। आइरिस के पार्ट में शेडिंग करते समय आप ये ध्यान रखिए और शेडिंग हमेशा स्लोली कीजिएगा और ताकि ख़राब ना हो, बाहर के पार्ट्स में ना जाए शेडिंग, और इससे आपकी ड्राइंग बहुत ही क्लियर दिखेगी जैसे मैं कर रहा हूँ। और आइरिस के अंदर के भाग में शेडिंग कर रहा हूँ ताकि वो मिक्स हो जाए और लाइनिंग टाइप में ना लगे, क्योंकि लाइनिंग टाइप में नहीं रहता है हमारे आँख के जो अंदर के पार्ट्स रहता है आइरिस और पुपिल, तो मैं अंदर के पार्ट में शेडिंग को मिक्स कर रहा हूँ। आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, आप कीजिए इसी तरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हम बशर्ते आपको स्लोली पेंसिल चलाना होगा। यहाँ पे फर्स्ट लेयर शेडिंग मेरा कंप्लीट होने वाला है। देखिए अब मैं ब्लेंड करूँगा पेपर स्टम्प से, आप देख सकते हैं। पेपर स्टम्प यूज़ कीजिए या फिर आप कॉटन बड्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कुछ भी यूज़ कीजिए आपके पास जो टूल्स है, और स्लोली ब्लेंड कीजिए ताकि उसके बाहर के पार्ट्स में शेड ना हो और हमारा ड्राइंग ख़राब ना हो। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप अपने ड्राइंग को हमेशा क्लियर रखने का प्रयास कीजिए ताकि दूसरा कोई देखे तो हम बोले कि हाँ अच्छा है, ड्राइंग क्लियरिटी है इसमें। तो मैं जिस तरह ब्लेंड किया देख ले आप लोग, और मैं सेकंड लेयर चढ़ा रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ 10B से ही सेकंड लेयर कर रहा हूँ, शेडिंग स्लोली कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। और इसमें आप पेशेंस रख के बनाइए क्योंकि हड़बड़ाइएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, और स्लोली आप शेड कीजिए।
टोम्बो मोनो इरेजर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आइरिस के पार्ट में हमेशा झिल्ली टाइप में रहता है तो उसे हाईलाइट करना पड़ता है और ताकि रियलिस्टिक दिखे, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखिए, स्लोली कीजिए हाईलाइट और उसके बाद फिर से एक बार शेडिंग करना होगा ताकि जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट जो है वो दिखे हमेशा। हाईलाइट करने के बाद मैं अभी 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जो झिल्लियाँ बनी होती है हमारी आइरिस में, उसे मैं थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्लोली कीजिए क्योंकि इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप ध्यान से मैं किस तरह कर रहा हूँ, और आप ऐसे कर सकते हैं। मैं रियल टाइम वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। और बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप रियलिस्टिक शेडिंग कैसे कर पाते हैं ऐसा, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं शेडिंग हमेशा पेशेंस के साथ करता हूँ। और यहाँ पे स्लोली शेडिंग कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए, मैं जिस तरह कर रहा हूँ। पुपिल के ऊपर भाग में जो मैंने हाईलाइट के लिए छोड़ा था वो मैं आईलिड के ऊपर हेयर के जो शेडो है वो मैं दे रहा हूँ। और इस तरह किसी और आई में होगा भी, नहीं भी हो सकता है, तो आप जैसा रेफरेंस में है वैसा आप बनाइए, और ताकि आपका जो हाईलाइट है वो अट्रैक्टिव दिखे। तो हाईलाइट हमेशा कीजिए, हमेशा स्लोली, मैं जैसे कर रहा हूँ। हमारे आइज़ के टीयर डट के पास थोड़ा सा स्पेस मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। और अगर नहीं आप छोड़ सकते हैं तो वाइट जेल पेन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास वाइट जेल पेन ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसे। तो आप वाइट जेल पेन यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हैं। और इस पार्ट में मैं शेडिंग कर रहा हूँ। और निचले आईलिड के निचले पार्ट में हमें स्लोली आप शेडिंग कीजिए। और देखिए मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग करने के लिए। और इस पार्ट में हमें जो होता है स्क्लेरा पार्ट, जो हमारे आइज़ के अंदर के वाइट पार्ट होता है, उसमें मैं स्लोली शेडिंग कर रहा हूँ। आप 2B यूज़ कर सकते हैं, 2B पेंसिल, लेकिन मैं शेडिंग करने के लिए 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और आइरिस के जस्ट बाहरी भाग को मैं थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर रहा हूँ ताकि वो हमें लगे कि लाइनिंग टाइप में नहीं हो। और ये देखिए मैं शेडिंग कर रहा हूँ स्लोली, आप स्लोली शेडिंग कीजिए। ब्लेंड करने के लिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप ब्रश और कॉटन बड्स यूज़ कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा अंदर के पार्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यूज़ करूँगा अभी कॉटन बड्स और ब्रश। आप ब्रश यूज़ कीजिए तो बेटर है। देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इससे ब्रश से स्मूथली शेडिंग होता है। कोई भी आइज़ के अंदर के पार्ट्स में हमेशा वाइट नहीं होता है,
थोड़ा सा शेडिंग रहता है, आप कोई भी रेफरेंस को अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा। और ये मैं यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आईलिड के निचले पार्ट्स को सेट करने के लिए। और देखिए आप स्लोली यूज़ कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। HB भी यूज़ कर सकते हैं, HB पेंसिल भी। तो मैं फ़िलहाल अभी 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। स्लोली आप सेट कीजिए। शेडिंग करते समय आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें शेडिंग करना होता है लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट नहीं करना होता है। तो मैं लाइट कर रहा हूँ ताकि वो शेड ऑप्ट हो सके हमारे ड्राइंग में, जैसे हमारे रेफरेंस में दिया होता है। तो वैसा मैं कर रहा हूँ। अभी मैं कॉटन बड्स यूज़ कर रहा हूँ उसे ब्लेंड करने के लिए। मैं जो अभी 2B पेंसिल से सेट किया हुआ था उसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ अभी कॉटन बड्स से यूज़ करके। आप भी यूज़ कर सकते हैं कॉटन बड्स। अगर कॉटन बड्स नहीं है आपके पास तो आप रुई से यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट में मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ सेट करने के लिए। अपर आईलिड के पार्ट में हमेशा डार्क से लाइट करना होता है, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिए लाइट टू डार्क कीजिए तो आपका शेडिंग बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। और शेडिंग अच्छे से होगा तो ही आपका ड्राइंग अच्छा दिखेगा। और अगर शेडिंग ख़राब होगा तो ड्राइंग बहुत भद्दा दिखता है। मैं वो कई बार ऐसा कर चुका हूँ गलती, तो आप ऐसे गलती करने से बचें। और मैं लाइट टू डार्क कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि डार्क टू लाइट, लेकिन मैं लाइट टू डार्क कर रहा हूँ। पहले लाइट शेडिंग कर रहा हूँ देखिए, उसके बाद मैं डार्क कर रहा हूँ। इस पार्ट में हमेशा आप HB पेंसिल और 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में हमेशा लाइट शेड करना होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और शेडिंग हमेशा स्लोली कीजिए ताकि वो शेडिंग हमारा अच्छे से हो। और अगर आप 4B पेंसिल और 6B पेंसिल आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा तो अधिक डार्क हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। और आईलिड के निचले पार्ट्स में मैं शेडिंग कर रहा हूँ 2B पेंसिल से। ज़्यादा बड़ा एरिया के लिए हमें टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप हमेशा कॉटन बड्स और ब्रश यूज़ कीजिएगा बड़ा एरिया में, ज़्यादा बड़ा एरिया में, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए तो अच्छे से शेडिंग होगा, ब्लेंड होगा। टू बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ सेकेंड लेयर के लिए, और सेकेंड लेयर फिर से मैं चढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद मैं ब्लेंड करूँगा फिर से। और लेयर बाय लेयर शेडिंग कीजिए ताकि हमारा अगर फर्स्ट लेयर से आप डार्क टू लाइट की शेडिंग कीजिएगा तो हमारा ड्राइंग ख़राब हो जाता है। तो लाइट टू डार्क कीजिए। और जैसे मैं फर्स्ट लेयर शेडिंग कर चुका था और मैं सेकेंड लेयर कर रहा हूँ अभी।
8B और 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आईलिड के अपर हेयर में, जो हमारा हेयर रहता है वो, इसके लिए 10B और 8B यूज़ कीजिए। और पेंसिल हमेशा शार्प रखिए, ऐसे जैसा मैं रखा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं, आप 10B पेंसिल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। 2B और 4B का लीड आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमेशा शार्प पेंसिल यूज़ कीजिए ताकि वो हेयर एक एक स्ट्रोक हमारा दिखे। जैसे मैं देखिए मैं कर रहा हूँ, स्लोली आप कीजिए, एक एक स्ट्रोक आपको स्लोली से करना होता है। और अगर जल्दी जल्दी कीजिएगा तो हमारा हेयर का स्ट्रोक ख़राब हो जाएगा। आइज़ के अंदर के वाइट के भाग में मैं लाइट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से, ताकि जो हमारा लाइट आँख में पड़ता है तो वो चमकता है, तो उसके कारण से हमें हाईलाइट करना होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ इस तरह से।
लोअर आईलिड के नीचे के हेयर को हमें स्लोली ढंग से हमें सेट करना होता है, स्ट्रोक लगाना होता है, क्योंकि अपर आईलिड का जो हेयर होता है वो हमेशा बड़ा होता है और लोअर आईलिड का जो हेयर होता है वो हमेशा छोटा होता है। और देखिए जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी रेफरेंस में देख सकते हैं आप, यही नहीं आप कोई भी रेफरेंस उठा लीजिए, तो लोअर आईलिड का जो हेयर होता है वो हमेशा छोटा होता है। और स्ट्रोक हेयर का स्ट्रोक हमेशा आप अच्छे से दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रियल टाइम है और थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा सा देखिए, एक एक स्ट्रोक आपको सही से लगाना होता है। आईलिड के लोअर हेयर में मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ हेयर के जस्ट बगल में, क्योंकि जो हमारा आईलिड का जो हेयर होता है उसके कारण थोड़ा सा हमारा जो लाइट पड़ता है आँख पे वो चमकता है। इस कारण से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, रेफरेंस के अनुसार मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे खुद से नहीं बना रहा हूँ, रेफरेंस यूज़ किया हूँ। और हाईलाइट हमेशा स्लोली कीजिए, और हाईलाइट करते समय ये ध्यान रखिए टोम्बो मोनो जीरो इरेजर हमेशा शार्प रखिए हेयर के स्ट्रोक को अगर आप हाईलाइट करते हैं तो, और उसे आप डस्ट फ्री रखिए, क्योंकि अगर डस्ट रहेगा तो हमारा हाईलाइट सही से नहीं होगा। आप उसे क्लीन रखिए हमेशा और हाईलाइट अच्छे से कीजिए, स्लोली कीजिए। आईब्रो के लिए मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ शार्प करके, और आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं 2B 4B लीड का, और 6B 8B और 10B ये तीनों पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्लोली आप कीजिएगा, एक एक हेयर स्ट्रोक दीजिएगा सही से, तो बहुत ही रियलिस्टिक बनेगा। और मैं यहाँ पे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्लोली से कर रहा हूँ। आईब्रो का फर्स्ट लेयर में करके और ब्लेंड कर रहा हूँ पेपर स्टम्प से, क्योंकि हमेशा आप आईब्रो को लाइट नहीं रख सकते हैं, डार्क करना ही होता है। तो कुछ पार्ट्स में हमेशा लाइट होता है, लेकिन इस पार्ट में हमेशा डार्क कीजिए, क्योंकि
लाइट होता है हमेशा हाईलाइट के लिए। वो एक एक स्ट्रोक, मान लीजिए कि कहीं से चमक रहा है, लाइट पड़ रहा है हमारे आइज़ पर, तो एक कुछ हेयर्स का जो हमारे लाइट पड़ता है वो चमकता है। तो आप ब्लेंड कीजिए पेपर स्टम्प से। और यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और फिर से मैं सेकेंड लेयर यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए। देखिए 10B पेंसिल में शार्प करके यूज़ कर रहा हूँ। एक एक हेयर स्ट्रोक देखिए किस तरह मैं दे रहा हूँ। यदि आप हेयर का स्ट्रोक आप अगर पेंसिल से करते हैं तो पेंसिल से हमेशा शार्प रखिए, तो ही आप हमेशा हेयर स्ट्रोक को अच्छे से दे पाइएगा। और नहीं तो अगर आप मोटे पेंसिल यूज़ कीजिएगा तो हमारा ड्राइंग ख़राब हो जाता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए एक एक स्ट्रोक को मैं सही से कर रहा हूँ। आइज़ के अंदर के पार्ट में, स्क्लेरा पार्ट में, वो मैं जैसे झुर्रियाँ होती है वैसे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे आइज़ के अंदर के पार्ट्स में हमेशा लाल टाइप का झुर्रियाँ होती है, दिखाई देता है, वो मैं दे रहा हूँ।
क्योंकि मैं ये आई ड्राइंग बड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि छोटे ड्राइंग में ऐसा नहीं दिया जाता है, वो दिखता ही नहीं है। और बड़े ड्राइंग में हमेशा क्लियरिटी दिखता है। रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसा दे रहा हूँ। आप स्लोली ये सब दीजिए और पेंसिल लीड को हमेशा शार्प रखिए, जिससे मैं दे रहा हूँ। और इसके निचले पार्ट में आप हमेशा ये ध्यान रखिए, लाइट शेडिंग करके ही कीजिए। उसके बाद अगर आपको एक लेयर और चढ़ाना है तो डार्क कीजिए।